इसी प्रकार से ज्ञानी देखता है, ऋषि देख रहे हैं कि राजा परीक्षित मृत्यु के समय में राज्य की ममता, खजाने की ममता, पुत्र बंधु की ममता छोड़ करके और अपने जीव के कल्याण के लिए जिज्ञासा किए हैं। ऋषि अपना अपना कहने लग गए कि देखो, यानी ऋषियों के मत के अनुसार जो जो कल्याण का उपाय था वर्णन करते रहे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। राजा परीक्षित ने कहा, तममोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टाः कुहुकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णो गाथा पुनश्च भूयात् कवत्यन्ते रति प्रसंगश्च तद्राशेषु। ऋषियों, आप मुझ पर कृपा करो। गंगा के तट पर बैठे हैं, क्योंकि राजा परीक्षित महल आदि छोड़ करके गंगा के तट पर कुशा का आसन बिछा करके बैठ गए। और मुझे परवाह नहीं है तक्षक आके मुझे डस ले, लेकिन मुझे परवाह है एक चीज की, इस शाप के कारण मैं किसी योनि में ऐसे न पहुंच जाऊं जहां पर भगवान कृष्ण की लीलाएं सुन सुन करके मुझे जो आनंद मिलता था वो नहीं मिलेगा। बस, और कोई बात नहीं। ठीक है, शरीर का कुछ भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे जो आनंद देती हैं भगवान की लीलाएं, वो मनुष्य शरीर के बिना कहीं भी नहीं मिलेंगी। क्योंकि मनुष्य को ही अधिकार है केवल, देवलोक में भी अधिकार नहीं है। क्यों? शरीर नहीं। बिना शरीर के श्रवण करना, वर्णन करना दोनों ही नहीं हो सकते। इसीलिए मनुष्य लोक को कहा है कल्याण का साधन। वास्तविक में मनुष्य लोक था कल्याण का साधन। भूल गए, भटक गए, इसे और ही कुछ विषयों के भोग का साधन मान गए। थोड़ा थोड़ा माने, जीवन में उपयोगी है, चलो भोगो, लेकिन उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो विषयों का भोग नहीं था, वो तो कल्याण का मार्ग था। वो हमें विचार करने चाहिए थे। बोलो आनंद कंद भगवान जय। तो राजा परीक्षित ने राज्य तो जन्मेजय को सौंप ही दिया था। बाकी भी खजाने के अंदर बिल्कुल तनिक भी सोच नहीं रखी थी। उसी समय क्या होता है कि राजा परीक्षित ऋषियों से श्रवण कर ही रहे थे, सामने से आते हुए देखा सुखदेव जी महाराज आ गए। अपना भ्रमण करते करते, और सुखदेव जी महाराज का नियम है गोदोहन काल से किसी के घर में भिक्षा के लिए नहीं खड़े होना अधिक। जितनी देर में गाय धोई जाती है ना, बस भिक्षा मिली ठीक है, नहीं तो आगे चल पड़ो, इससे अधिक नहीं रहना।
सभी ऋषि भी उठे और राजा परीक्षित भी उठे, जाकर सुखदेव जी महाराज की वंदना की। वंदना करके कहने लगे, अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सतसेव्या क्षत्र बंधवा कृपया अतिथि रूपेण भवद विष तीर्थ का कुताः। महाराज, आज धन्य हुए हम कि जहां पर जिनके चरण पड़ने से ही तीर्थ बन जाते हैं, ऐसे मुनिवर आप हमें पवित्र करने के लिए यहाँ पर पधारे हो। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। जिनके स्मरण मात्र से ही घर भी पवित्र हो जाते हैं, शरीर भी पवित्र हो जाता है, ऐसे मुनिवर आप पधारे। चलो सुखदेव जी महाराज की उन्होंने चरण धोए, शिरोधार्य किए और सुखदेव जी महाराज को लेकर के आकर बिठा देते हैं आसन पर। और सुखदेव जी महाराज के पास में जो है फिर प्रश्न करते हैं। राजा परीक्षित ने प्रेम बनी वरी वाणी के द्वारा उनसे प्रार्थना की कि महाराज, ये मेरा जो शरीर है एक प्रकार से ये ऋषि के शाप से जल चुका है, केवल थोड़ी देर के लिए ही टिका हुआ है। और ऐसे समय पर मुझे जो है क्या करना चाहिए कि जिससे मेरा भविष्य में कल्याण हो सके। सुखदेव जी महाराज पहले तो भगवान की स्तुति करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद उद्भव स्थान निरोध लीलसा गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भाव्या यानुपलक्ष्य वर्तमने यत कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद बंधनम यद श्रवणम यदर्हनम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः किराते हुनांद्र पुलिंदो पुलकसा आबियरंका यवना खसा दया ये ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्याय नमोकाम्बुरुहासवम्
इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज भगवान की स्तुति करने के बाद राजा परीक्षित के किए हुए प्रश्नों का उत्तर देने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा था कि महाराज, मृत्यु का समय आ जाए तो क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, देखो, अंत काले तु पुरुषा आगते गत सातवसः। जब अंत समय आए तो सावधान होना चाहिए। किससे? अपनी वृत्ति से। अंत समय जो मति सो गति। अंत समय में जैसा सोचोगे वहीं जाओगे। इतना जीवन मेहनत की, बाद में देखो कितने लोग मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं, पिशाच बन जाते हैं, कितनों को तंग करते हैं। तो भाई हमारी मेहनत का लाभ क्या हुआ? जिसे परलोक का ज्ञान नहीं है, दृष्टि नहीं है, वो तो समझ लो कि पत्थर है, पत्थर। मनुष्य किस चीज का? पशु से भी गया बीता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मृत्यु का समय आ जाए ना, घबराए नहीं। लेकिन घबराएगा कौन नहीं? घबराएगा वो नहीं कि जिसको पहले बताया ये ज्ञान हो मैं क्या हूं। शरीर स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, कारण क्या है, मैं क्या हूं। जिसे ये ज्ञान है वो मृत्यु के समय नहीं घबराता है। वो जानता है मृत्यु किसकी है। मेरी मृत्यु नहीं है, जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है। अनंत युग बीत जाते हैं, जीव की मृत्यु नहीं है। मृत्यु नाम की तो वैसे भी कोई स्टेज नहीं, उपाधि नहीं। मृत्यु नाम का केवल एक भय है। किसी ने देखा मृत्यु को? देखा किसी ने? केवल डर फैलाया हुआ है। डर फैला दो ना जिसका, चाहे हो चाहे ना हो, पूरा उसका इफेक्ट वहां पर शुरू हो जाता है। चाहे ना हो, किसी का मकान हो, घर वाले बाहर हों, कोई व्यक्ति जाता जाता कह दे तुम्हारे मकान के अंदर इतना सांप गया। गया तो है नहीं, लेकिन डर हो गया ना। डर शुरू हो गया। सांप है ही नहीं, घर वाला तो अंदर जाएगा ही नहीं। ढूंढ ढूंढ कर जब तक देखेगा भी नहीं तब तक नहीं जाएगा। मैं बताऊं, एक लेबर वाले थे, 8-10, किसी ने मकान बनाया, उसमें रहते रहे। लेबर वाले थे बड़े चालाक। उन्होंने मकान मालिक को कहा, जब बन के तैयार हो गया ना, उन्होंने सोचा और 4-6 महीने यहाँ बढ़िया रहने को, लैट्रिन बाथरूम दरवाजे लगे हैं, कौन झोंपड़ियों में रहेगा। मकान मालिक को कहा, जी यहाँ रात को रोज आकर के भूत रोते हैं, हमें कोई और जगह दो। पत्थर मारते हैं, दरवाजे खड़काते हैं। एक दिन रोजाना मकान मालिक को कहें,
वो परेशान हो गया। मकान तैयार हो गया, 2 साल वो मकान में गया ही नहीं। खर्चा किया इतना, फिर हमें कहने लगा कि ये बात है, क्या करूं? मैंने कहा तुम जानता नहीं है, ये तुमको ही बेवकूफ बना रहे हैं, सोचते हैं और 4 दिन बीत जाएं। खाली कराया, फिर भी उस मकान मालिक का मन नहीं बना। सामान घर में रख दिया। 1-2 दिन कोई लड़का बहू रहे, उन्हें कुछ ऐसे सपना या वैसे बहम, देखो बहम भी होता है ना। हमारी गौशाला है तो एक दूसरी जगह भी है, वहां पर एक व्यक्ति रखा, तो वहां पर क्या था, भांग थी बड़ी बड़ी। वो लड़का भांग खाने लग गया। अब भांग खाने वाले को जो दिमाग में चढ़ जाए तो उतरता तो है ही नहीं। हमने रात को एक दिन सर्दी में फोन किया, 1 बजे इलाहाबाद थे, भाई किधर है? कहता आपके कमरे के बाहर बैठा हूं ठंड में। क्यों? कि कोई आके दरवाजा खड़काता है। कब खड़काता है? रोज खड़काता है। अच्छा, दूसरा जो गौशाला वाला आदमी है वो भी 4-4 महीने उसकी बदली होती है, कई बार रहता है, 2-2 महीने रहता है। बुढ़ा है, उसको पूछा भाई कभी खड़काता है? कहता जी कभी नहीं, कभी नहीं। 4-4 महीने वो रहा, 2-2 महीने वो रहा, कहता है कभी नहीं खड़काता है। लेकिन वो कहता है रोज खड़काता है। क्यों? बहम है ना, भांग के कारण दिमाग में बहम पड़ गया। अब खड़काता हो तो उसको भी खड़काएगा कोई? कहता 1 दिन नहीं कभी हुआ, यहां कोई आता ही नहीं, और वो कहता है रोज आके खड़काता है। मकान मालिक बेचारा दुखी हो गया। वो लड़के को कुछ थोड़ा बहुत हिला होगा कहीं हवा से, तो बहम पड़ गया, वो भी छोड़ के आ गया। उसको इतना समझा रहे फिर भी जाने को तैयार नहीं। कहता मकान बिक जाए, मेरी जान छूट जाए। मतलब क्या है? चीज है ही नहीं है, बहम है। इस बहम का इलाज क्या होता है? कहते हैं लुकमान नाम का हकीम होता था कोई बड़ा अच्छा, जीवित मरे हुए व्यक्ति को भी 4 मिनट बात करा सकता, लेकिन उसने भी हाथ खड़े किए कि बहम वाले का इलाज मेरे पास नहीं। मरे हुए को मैं करा दूंगा जीवित 4 मिनट, लेकिन बहम वाले को नहीं कर सकता। ये संशय से महापापा, भगवान भी कहते हैं ये संशय महापापी है। आखिर उस व्यक्ति ने मकान बिक्री किया। तो भाई कहते हैं गुरु का फर्ज क्या होता है? गुरु का पहला फर्ज होता है शिष्य के संशय को, भय को निकालना। क्योंकि संशय को, भय को नहीं निकालोगे तो शिष्य कभी भी परमार्थ के रास्ते पर चल ही नहीं सकता है, कभी नहीं चल सकता है। जब तक भक्त का डर नहीं निकलेगा इधर उधर तांत्रिक बातों से, जब तक संशय नहीं निकलेगा तब तक वो आत्म चिंतन की ओर, परमात्मा की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और डर तभी निकलेगा जब व्यक्ति को पहली तो ये चीज ज्ञान हो जाए, मैं क्या हूं, स्थूल शरीर क्या, सूक्ष्म शरीर क्या, कारण शरीर क्या। जब ये ज्ञान हो जाए तो आत्मा के ऊपर तो किसी भी शक्ति का, शाप का, ताप का कोई भी इफेक्ट होता ही नहीं है। फिर डरना किस चीज का?
और तब ही व्यक्ति आगे चल सकता है। एक व्यक्ति एक बार कुंभ में आया, सत्संग आदि सुनता है, उसके गुरु थे कोई और, 2 दिन सुना सत्संग, कहता है महाराज धन्य हो आप, बाकी में हमारे गुरुजी हैं वो डरा डरा के ही मार देते हैं, डरा डरा के ही मार देते हैं। तुमने सांस लिया ये हो जाएगा, तुम इधर गया ये हो जाएगा, तुमने ये खा लिया ये हो जाएगा, डरा डरा के मार देते हैं। कहीं भी जाओ है संतों का सुनने, उल्टा डरा डरा के मार देते हैं। तो आपने तो सुनाया ही ऐसा कि डर द्वारा कभी करना ही नहीं। भाई फर्ज है पहला, आदमी को डराते रहो, डरा करके, कईयों की ये थ्योरी होती है समझाने की कि भयभीत करके अगले को रास्ते पे नहीं, भयभीत करके रास्ते पर चलेगा किधर से। एक बच्चा होता है ना, वो कहीं डर जाता है किसी से, उसको घसीटो, घसीटने से भी कभी चलता है, घसीट घसीट के ले जाओ ना तब भी नहीं चलता है। तो भयभीत करके किसी को परमार्थ के मार्ग पर पहुंचाओगे, कैसे पहुंचाओगे? कभी नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए कहते हैं गुरु का फर्ज के पहले शिष्य का भय, संशय, अज्ञान को नाश करने के लिए उपदेश देवे। तो ये मृत्यु का भी भय, ना मृत्यु नाम का कोई मनुष्य है, ना पशु है, ना देवता है, बस बना दिया ना, जैसे वो मकान वाले को बना दिया भूत है। हमारा वो गौशाला वाला वहां जाने को तैयार नहीं होता, जाएगा तो ऊपर ही बाहर ही बैठेगा, कहता आता है, क्यों? वहम है। ये वहम की मृत्यु आएगी, जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक आप लोग परमात्मा की ओर विश्वास कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। मृत्यु है क्या चीज है? गीता जी में भी भगवान कहते हैं ना, इस शरीर का, देखो वस्त्र पुराने होते हैं, खराब होते हैं, व्यक्ति उतार के फेंकता है, नया पहनता है। अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन भी समझे और दुनिया वाले जो समझने वाले वो भी समझें, खाली अर्जुन को नहीं समझाना। अर्जुन को निमित्त बनाकर उपदेश सारे संसार को है। ये विचार करना है कि शरीर को जैसे वस्त्र पुराना हुआ फेंक दिया, फट गया, दूसरा इसी प्रकार से हमारा शरीर बूढ़ा हो गया और आत्मा ने इस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर गर्भ में वहां पर घुस गया जीव। मृत्यु किस चीज की हुई? मृत्यु नाम की चीज क्या हुई है? एक वस्त्र को त्याग करके दूसरे वस्त्र को ग्रहण किया, एक शरीर को ग्रहण करके आत्मा ने दूसरा वस्त्र शरीर पहन लिया। कुछ भी नहीं। लेकिन जो इस चीज को जानता है, जिसने इस चीज को बार बार रिपीट करके अच्छी तरह तर्क वितर्क करके समझ लिया है, वो तो मृत्यु कुछ नहीं कहेगा। भगवान शिव की स्तुति है ना, महादेव के भक्त मृत्यु के सिर पर पैर रख के ऊपर जाते हैं, ऊपर।
मृत्यु तो उनके सामने खड़ी रहती है। कहते हैं मृत्यु को तो जो शिव स्वरूप आत्मा को जानता है, जो निश्चय बना लिया है, उपनिषद में कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे चावल होते ना, चावल जानते हो हैं? जो घर में खाते हो, अगर उनमें घी शी नमक कुछ नहीं डालो, खाली उबाल के मुंह में डालो, अंदर जाएंगे? इधर ही फंस जाते हैं, कोई इधर चिपट जाएंगे, कोई इधर दांतों में। कहते हैं फिर उनके अंदर डालो बढ़िया घी, तर घी अच्छी तरह, फिर उसमें डाला हो शक्कर, फिर मुंह में डालो चावल, कैसे जाएंगे अंदर? दांत लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही चले जाएंगे। इसी प्रकार से वो महादेव शंभु जो है ना, वो मृत्यु को ऐसे निगल जाते हैं जैसे लबालब घी से चावल शक्कर युक्त मनुष्य खाता है। मतलब कि जिसने आत्मा का शिव ज्ञान निश्चय कर लिया, वो मृत्यु को निगल जाता है। मृत्यु उसका क्या करेगी? गए बीच, क्योंकि उसका भय खत्म हो गया है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक घबराहट छोड़ दो, लेकिन छोड़ेगा वही जो तत्व का निर्णय कर लिया हो। जीवन तत्व क्या, स्थूल शरीर क्या, सूक्ष्म शरीर क्या, कारण शरीर क्या, आत्मा क्या, मैं क्या हूं। फिर उसके बाद में क्या करे? तो कहते हैं फिर बैठ जाए, बैठ करके आसन जमाए। आसन को भी सिद्ध करना होता है। मतलब क्या होता है आसन को सिद्ध करना? आसन पे बैठ करके हिलन चुलन क्रिया ना के बराबर रखे। मतलब कई लोग कहते हैं ये हो रहा है, भाई होता सबको है। करोड़ों जन्मों का आवागमन खत्म करना कोई मजाक तो है नहीं ना, कि लड्डू खाया और खत्म हो जाए। आसन को कुछ समय तो स्थिर करो, जितनी देर बैठते हो ना, इधर उधर हिलन चुलन क्रिया नहीं है। जब आसन सिद्ध होता है, फिर उसके बाद में जो है श्वास सिद्ध होता है व्यक्ति का। जिसका श्वास सिद्ध होता है, उसके बाद में फिर उसका मंत्र सिद्ध होता है। जिसका आसन सिद्ध नहीं, श्वास सिद्ध नहीं, तो मंत्र कहां से? श्वास की सिद्धि क्या है कि फिर हम हर श्वास के अंदर ध्यान रखें अपने मंत्र का। लिया सांस, छोड़ा सांस, फिर सांस नहीं, फिर उस पर हम सिद्धि उसकी क्या है कि हम उसे मंत्र युक्त। परीक्षित फिर क्या करे? प्राणायाम करे। प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर के पापों को नष्ट कर दे, जला डाले। प्रायश्चित की एक ये भी थ्योरी है। प्राणायाम से भी हम अपने पापों को, दोषों को शीघ्र जला सकते हैं।